ये मत कहना कि परेशानी बड़ी है, अरे मंजिल तो तेरे पास खड़ी है। तू हिम्मत दिखा, कदम बढ़ा, पहुंच जाएगा अपने मुकाम पर। मैं राजेंद्र रैना स्पेशल से हाजिर हूं शिव मंदिर रेलवे कॉलोनी बराड़ा में। दरअसल यह स्थान है प्रधान तेजिंदर चौहान की कर्मस्थली। प्रधान तेजिंदर चौहान किसी परिचय मोहताज नहीं है। उन्होंने 5 बार विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रधान तेजिंदर चौहान प्रसिद्ध मूर्तिकार होने के साथ चित्रकार भी हैं। उन्हें मलाल है तो इस बात का कि आज तक सरकार को उनकी कामयाबी नजर नहीं आई है। उन्हें उपमंडल तक भी सम्मानित किया गया है। आओ चलते हैं उनके आशियाने में, जहां पर 5 बार मिले लिम्का बुक के अवार्ड टंगे हुए हैं और वहीं बड़े बड़े सिंगरों की फोटो लगी हुई हैं जो उनके साथ हैं, जिनमें गुरदास मान, हंसराज हंस सहित अन्य बड़े सिंगर हैं जो यहां आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव में शामिल होते रहे हैं। फिलहाल दशहरा महोत्सव फिर शुरू हो गया है और इस बार भी दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आओ जानते हैं प्रधान तेजिंदर चौहान की कामयाबी की कहानी, उनकी जुबानी और साथ उनका ये दर्द भी कि आखिर सरकार ने उनके प्रति उदासीनता पूर्ण रवैया क्यों बना रखा है। स्पेशल न्यूज आज बात कर रहा है विश्व रिकॉर्डधारी। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेजिंदर चौहान जी से, जिन्होंने 5 बार विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। तेजिंदर चौहान जहां मूर्तिकार हैं, वहीं एक बेहतरीन चित्रकार भी हैं। और मैं ये कहूं कि ये जो फन है, ये इनके पास कुदरत की देन है। इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, खुद ही ये कहें कि उस मालिक की इन पे कृपा है। तो आओ उन्हीं से जानते हैं उनकी इस कामयाबी का राज, और वो खुद बताएंगे हमें कि किस प्रकार कितनी तकलीफों के बाद आज वो इस फन में माहिर हुए हैं और कैसे कैसे उनके अनुभव रहे हैं लिम्का बुक में सबसे ऊंचे रावण का रिकॉर्ड दर्ज कराने में। हाँ सर, बताइए। नमस्कार आदरणीय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझ जैसे नाचीज को मौका दिया कुछ बात करने का। और जहाँ तक मेरी जिंदगी के सफ़र का सवाल है, तो लगभग 1986 में सबसे पहले रावण के पुतले का हमने 20 फुट के पुतले का निर्माण किया था अपने दोस्तों के साथ। और किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए हमें पहली दफ़ा पब्लिक से बहुत शाबाशी मिली, और वो शाबाशी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुराक का काम कर गई इस क्षेत्र के बीच में, और अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किया उस शाबाशी ने। तो उसको और काम को बेहतर से बेहतरीन करने के उपाय हम सारा साल सोचते रहे। तब हमें किसी भी प्रकार की कोई आर्ट लाइन की या किसी प्रकार की रावण की या रामलीला की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन दिल के बीच में एक लगन या जज्बा इस प्रकार का पैदा हो गया कि जिस कार्य के लिए हमें समाज से शाबाशी मिली, तो उस काम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जाए। बस वही लगन दिन रात लेके हम लगे रहे, पूरा साल यही योजना बनाते रहे कि किस प्रकार से ये दशहरे के कार्यक्रम को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हो गए। आज 221 फुट के रावण के पुतले तक 2019 में हम जो चंडीगढ़ में हमने बनाया था वहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके लिए हमें 5 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया जा चुका है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया जा चुका है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया जा चुका है। बहुत सी रिकॉर्ड पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें बराड़ा के रावण का नाम दर्ज है। तो ये इसी प्रकार से सिलसिला चला, और इस सिलसिले के तहत
बहुत सी ऐसी परेशानियां और कठिनाइयां हमारे रूबरू आती रही, जिनको हल करने में हमने बहुत कुछ अपनी जिंदगी का दांव पे लगा दिया, और भगवान की कृपा की बदौलत उन समस्याओं से निपटते हुए हम ये कार्य कर पाने में सक्षम हुए। रावण को दुनिया के बीच में सबसे ज्यादा परिचित कराने वाला इंसान आज मैं हूं। हिंदुस्तान में दशहरे की वजह से रावण को जाना जाता था, लेकिन हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर दशहरे से एक हफ्ता पहले जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चैनल थे वो सब बराड़ा दशहरे का चर्चा आप जैसे मीडिया कर्मियों की बदौलत दुनिया के कोने कोने में बराड़ा के दशहरे का और बराड़ा के रावण का चर्चा करवाने में हम कामयाब रहे। और मीडिया कर्मियों की मेहरबानी की बदौलत ही पूरी दुनिया इस छोटे से बराड़ा कस्बे से परिचित हो पाई। उस रावण के माध्यम से ही बराड़ा को एक विश्व के मानचित्र पर पहचान मिली, जिसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी पूरी टीम और मैं, हमारा समर्पण ही इस सारे मामले के पीछे रहा। मेरी टीम में मेरे दोस्त मेरे साथ लगे रहे, और बहुत बड़ी वो लिस्ट है, मैं किस किस के नाम यहाँ गिनवाऊं, लेकिन मैं उन सब का धन्यवादी हूँ जो भी मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे साथ रहे। उसके लिए बहुत सी परेशानियां आई। समाज से इतना बड़ा फंड या डोनेशन पॉसिबल नहीं था इतने ऐसे कार्य के लिए, जिसकी वजह से मुझे अपने बहुत से जो मेरी पुश्तैनी जमीन थी उसको भी बेचना पड़ा, और वो बेचते बेचते फिर इस कार्य को जब तक मुमकिन हो सका यहाँ हम करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि बराड़ा में दशहरे को तो चलो एक बात छोड़ो, आप किसी भी बड़े प्रोग्राम के लिए बराड़ा के पास किसी प्रकार का कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। बराड़ा अपना हल्के के लिहाज से भी अपने आप में इतनी बड़ी बातचीत रखता है कि मौलाना हल्के का जो भी कैंडिडेट है, बराड़ा जिसकी तरफ लग जाता है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। इतना बड़ा वो होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार का अब तक भी कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, जिसमें कोई खेल का मैदान तक नहीं है। खेल का मैदान तक नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही वजह है कि आप रावण की जो ऊंचाई कम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, कोई ग्राउंड तो है नहीं। बिल्कुल यही वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ से 2018 में जब हमने ये छोड़ा था यहाँ से बराड़ा का, तो उससे पहले प्रशासन ने हमें इस बात के लिए बहुत निशाने पर रखा, और बहुत परेशानियां प्रशासन की तरफ से हमारे आयोजन में आने लगी। तो जिसमें एक बहुत मुख्य कारण सिक्योरिटी के लिहाज से जितना ऊंचा रावण है उससे ज्यादा में उसका जो वो बैरिकेड लगा के उसको मतलब उसका दायरा बढ़ाना पड़ता था। वो जगह ही नहीं है इतनी जगह ही नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हमने यहाँ से वो प्रोग्राम बंद करना ही मुनासिब समझा कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए तो उससे अच्छा यही है कि इसको बंद कर दिया जाए। तब हम 2018 में पंचकुला के बीच में ये प्रोग्राम लेके चले गए थे। लेकिन उन 2-3 सालों में जब यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, पूरे क्षेत्र के जो लोग थे वो बराड़ा के इस कार्यक्रम को बहुत कमी महसूस कर रहे थे। बहुत इससे वो कहीं ना कहीं उनके दिलों पे बोझ भी था कि बराड़ा से इतना बड़ा कार्यक्रम चला गया। फिर पिछले साल राजेश सिंगला जी और 2-4 उनके साथी, ये अपना निपावा, विक्रम राणा, पिंटू राणा, इनके प्रयासों की वजह से दोबारा बराड़ा के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो 100 फुट का पुतला रावण का पिछले साल 2021 में बराड़ा में बनाया, तो जिसको पब्लिक ने दोबारा फिर उतना ही प्यार दिया, उतना ही सत्कार दिया। तो इस बार भी बराड़ा के बीच में 125 फुट का रावण का पुतला बनाने के इंतजाम में हम लगे हुए हैं, जिसका लगभग काफी काम हमने कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है 1 या 2 तारीख को उसको ग्राउंड में स्थापित कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर के दिन, दशहरे के दिन, उसको अग्नि के हवाले किया जाएगा। जैसे कि आपको प्रधान जी का एक मैं कहूँ किताब भी मिला हुआ है, तो मैं भी कहूँगा प्रधान जी ये बताइए कि आपने भारतीय संस्कृति है ये जी, क्योंकि दशहरा, बिल्कुल, इसको विश्व स्तर पर एक ख्याति दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। क्या कभी सरकार ने या प्रशासन ने आपके बारे में कुछ सोचा?
नहीं, सिवाय प्रशासन की तरफ से हमें परेशानियों के और कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। किसी ने भी इस एंगल से इस मामले को कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि बराड़ा के बीच में एक इतना बड़ा हमारी संस्कृति का निर्वाह किया जा रहा है किसी क्लब के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि जिससे पूरे देश का, पूरे दुनिया का मीडिया बराड़ा जैसे कस्बे को कवर कर रहा है अपने खबरों के माध्यम से। लेकिन पूरे संसार के बीच में जिस प्रोग्राम की धमक दशहरे के मौके पर रहती थी, वो बड़े हैरानी की बात है कि हमारे नेताओं या हमारी सरकार तक कभी नहीं पहुंच पाई। उनको पता ही नहीं लगा कभी कि बराड़ा में कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पता नहीं लगा। तभी उन्होंने इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई मदद या कोई ग्राउंड को लेके या हमारे हमें जो परेशानी आ रही थी उनको लेके कभी कोई हमें मदद करने की कोशिश की हो, या किसी प्रकार की कोई प्रशंसा पत्र देने की कोशिश की हो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का नाम पूरे विश्व के बीच में इस रावण के पुतले के माध्यम से हिंदी भाषा जानने वाले या गैर हिंदी भाषा जानने वाले क्षेत्रों के बीच में पहुंचाने का श्रेय इस क्लब को जाता है, श्री रामलीला क्लब बराड़ा को। और अगर कभी कोई सम्मानित नहीं, मतलब ही नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी किसी मौके पर नहीं कभी याद भी नहीं किया गया, मतलब नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं, नाम नहीं लिया किसी ने। तो हमें ये क्या कहें कि ये इतनी बड़ी उदासीनता की वजह क्या हो सकती है? अब इसके बारे में शर्मा जी मैं कुछ नहीं कह सकता। या तो यहाँ के जो नेतागण लोग हैं वो नहीं चाहते, उनमें कुछ समस्या होगी या दिक्कत होगी, या मैं नहीं पता इस बात के बारे में क्या है। जब भी हम देखते रहते हैं सरकार की तरफ से जो सम्मानित होने वाला वर्ग है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो सम्मानित होने के दिन ज्यादातर चेहरे उनमें से हमें सम्मानित होने वाले दिन ही पता लगता है कि इन्होंने कुछ काम किया है सामाजिक या संस्कृति के लिए, तब इनको सम्मान दिया जा रहा है। मगर हमें ऐसा कुछ नहीं नहीं, वो हमारा तो पता ही नहीं लगा उनको हम कहाँ संस्कृति के लिए कोई काम कर रहे हैं या कल्चर के लिए। धार्मिक हमारी ये जो सनातन की ये बहुत बड़ी विरासत है जिसे आप संभाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि दरअसल अक्सर ये तो चलो हो गया कि सरकारें हमेशा, खासकर मैं ये कहूँ कि यहाँ के जो नेतागण हैं उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको प्रयास करना चाहिए था कि आपको या आपकी जो संस्था है, क्लब है, उसको कुछ सम्मान मिले। मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि वैसे आम आदमी का आपको कितना सहयोग मिला है? जहां तक ये पब्लिक के सपोर्ट का सवाल है, मैं शर्मा जी कोई पागल या मूर्ख आदमी नहीं हूँ जो अपनी जमीन दाव पे लगा के मैंने ये कार्य किया, या मुझे कोई इस प्रकार का नशा नहीं था या कोई कुछ नहीं था। मैं तकरीबन इस कार्यक्रम के माध्यम से हर साल लाखों लोगों के चेहरे पे जो खुशी लेके आता था, उसमें बच्चे क्या, नौजवान क्या, बूढ़े बुजुर्ग क्या, वो सभी तकरीबन 15 दिन के लिए यहाँ ऐसे आनंदित होकर इस कार्यक्रम में आनंद लेते थे। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार यहाँ मनाया जाता था, और बराड़ा नगर का एक भी घर ऐसा नहीं होता था जिसमें कम से कम 10 या 15 मेहमान उस मौके पे उनके घर में ना हो, या कोई आके मुझे कह दे कि मेरे रावण को देखने आते थे, रावण को देखने के लिए आते थे। तो मेरे लिए इससे बड़ा तो सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता कि उस सारे आयोजन के पीछे मैं था, किसी भी, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे मेरा परिश्रम था, जो मर्जी था जिस प्रकार से भी, उसके पीछे तो मैं था। लेकिन वो जो पब्लिक का प्यार या पब्लिक का रवैया मेरे साथ था, इतने बड़े तादाद में लोगों का इकट्ठा होना उस कार्यक्रम के बीच में, और सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास एक गार्ड भी ना होना, कई लाख लोगों का मजमा शर्मा जी किसी एक जगह पे होना, तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। ये पब्लिक का प्यार है। पब्लिक इस कार्यक्रम को अपनी आत्मा से जोड़ के इस कार्यक्रम में आती थी और ऐसे चले जाती थी जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई मतलब दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े। तो ये छोटा इनाम थोड़ी है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक ने पब्लिक की तरफ से आपको बड़ा इनाम दिया गया। अरे महाराज, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और 125 फुट का रावण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिएगा। इस बार भी प्रमुख रूप से हमारे जो समाज सेवी हैं राजेश सिंगला जी, उनके साथ अनमोल खेत्रपाल और बिट्टू दिल्ली वाले जी,
हरजिंदर सिंह जी, GNI के मालिक, राष्ट्र जागरण मंच भी आपने साथ दिया। राष्ट्र जागरण मंच, रोबिन विक्रम, ये सब लोगों ने इकट्ठे होके इस परंपरा को मरने ना देने के लिए अपनी कमर कसी हुई है कि बराड़ा में जो ये परंपरा चली थी, बराड़ा का जो दशहरा पूरे विश्व विख्यात हो चुका था, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। तो उसको बरकरार रखने में इन लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाते हुए मेरा साथ दिया, मेरा साथ देते हुए वो इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं दिन रात। और उन्हीं के प्रयासों की बदौलत इस बार बराड़ा के इलाके की जो जनता है वो दोबारा फिर तकरीबन उसी प्रकार का आयोजन यहाँ भगवान की कृपा से जरूर देख पाएगी। तो इसके पीछे उन लोगों की बहुत बड़ी कोशिश है, उनका समर्पण है। मैं उनका पूरे बराड़ा इलाके की जनता की तरफ से धन्यवादी भी हूँ कि एक इतना बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर बंद हो गया था किसी भी मजबूरी के कारण, तो उन्होंने इसको दोबारा आरंभ करवा के पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा ये इवेंट के रूप में तोहफा दिया है। तो ये तो बात ये हो गई। तो आप अपनी तरफ से जो खासकर हम कहेंगे जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए शर्मा जी, ये मेरा कहना नहीं है कि बहुत बड़े बुजुर्ग लोगों ने ये कहा है कि जो कौमें अपनी विरासत को या अपने इतिहास को भुला देती हैं या मिटा देती हैं, तो वो ज्यादा दिन तक संसार के बीच में अपने वजूद को कायम नहीं कर पाती। और अगर किसी आयोजन के तहत आपकी संस्कृति की याद या आपकी संस्कृति का मैसेज कोई समाज के बीच में लेके खड़ा है, तो बिना किसी भेदभाव के उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। ये हमारे कल्चरल इवेंट हैं। अगर कल्चर ही हमारा आने वाले पीढ़ी के सामने नहीं हम पेश कर पाएंगे उसको अच्छे ढंग से, क्योंकि हिंदुस्तान की जो रिवायत रही है वो मेलों की रिवायत रही है। पूरा हिंदुस्तान जो है वो मेलों की वजह से अपना गुजर बसर भी उनका होता था और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ाव भी उनका मेलों के कारण रहता था। चाहे वो किसी छोटे स्तर पे मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, लेकिन मेलों का देश माना जाता है पूरे विश्व में हिंदुस्तान को। और अगर हम इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या इन पे गवर्नमेंट की उदासीनता चलते हुए, जैसे परमिशनों में बहुत दिक्कतें आने लगी, बहुत ऐसी पाबंदियां लग गई, बहुत ज्यादा ऐसे वो कर दिए। और मैं तो कहता हूँ उस परमिशन का वजूद ही क्या रह जाता है जब उसमें एक कॉलम लिख दिया जाता है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो आयोजक पूर्ण रूप से उसके जिम्मेदार होंगे, तो फिर परमिशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आयोजकों ने ही जिम्मेदार रहना है तो काहे को इतने कागज पत्र काले करने हैं। मतलब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ से शुरुआत हुई इनकी, और कोई सटीक प्रमाण इसका दे भी नहीं सकता जो बता दे कि दशहरे की परंपरा कब चली। तो ये पता नहीं प्राचीन काल से कब से ये परंपराएं चली हुई हैं। हमें तो इनका निर्वाह करना चाहिए अपना एक जिम्मेवार पीढ़ी समझ के कि हमारे कंधों पे अब बोझ है अपनी संस्कृति को आगे पेश करने का, ताकि युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको संदेश जाए कि हमारी संस्कृति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, स्पेशल न्यूज भी सरकार से अनुरोध करेगा कि जिस प्रकार प्रधान तेजेंद्र चौहान पिछले, मैं कहूँगा 2 दशकों से जी जो दशहरा का महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं, पीछे कुछ 1-2 साल से नहीं हो पाया, लेकिन पिछले साल से फिर शुरू हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को हर संभव सहयोग करना चाहिए इस क्लब का, श्री रामलीला क्लब बराड़ा का।